यह एक कहानी है। राजा साहब के राज दरबार में एक राज्य गुरु थे और वो कभी कभी आया करते थे, क्योंकि जो गुरु जी थे उनका एक स्कूल भी था। नदी के किनारे स्कूल में गांव में बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार दरबार में आए हुए थे। राजा ने कहा कि बेटियां जो शादी के योग्य हो चुकी हैं, हमारी और आप उनकी कुंडली देख कर बताइए क्या लिखा हुआ है। और गुरु जी ये कुंडली देखना शुरू किया और उन्होंने जब कुंडली देखा तो समझ में आ गया कि जिसके घर में जाएगी, जहां इसकी शादी होगी, अगर सामने वाला राजा है तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, लक्षण और प्रतिभा वाली है, लक्षण इसका भाग्य है। और गुरु जी के मन में विकार हावी हो गया। उन्होंने एक नया तरीका निकाला और कहा, राजा साहब, विलक्षण आपकी कन्या है और जहां जाएगी वहां सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक संकट है। राजा ने पूछा, क्या संकट है? बोले कि अगर आपने शादी करा दी इसकी तो दिक्कत हो जाएगी, ये जिस वंश में जाएगी उसका नाश हो जाएगा, आपके वंश का भी नाश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे तो स्वेच्छा से जहां इसका भाग्य लिखा है, जहां इसकी शादी होनी होगी, इसकी शादी अपने आप हो जाएगी। आप एक बड़े बक्से में हीरे जवाहरात डालकर, ज्वेलरी डालकर, कन्या बैठाकर नदी में प्रवाहित कर दो बक्से को, वो बक्सा जिसके भाग्य में होगा वहां चला जाएगा। और जहां भी कन्या की शादी होगी, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि वो अगर राजा नहीं होगा तो राजा बन जाएगा, राज होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा तो सम्राट बन जाएगा, चक्रवर्ती होगा। राजा ने दिल पर पत्थर रखकर, गुरु जी को बहुत मानते थे, उनकी बात मानकर एक बड़े बक्से में कन्या को बैठा दिया, बहुत सारे हीरे जवाहरात उसमें डाल दिए और नदी में उस बक्से को बहा दिया। गुरुजी वहां से भागे अपने गांव स्कूल की तरफ। जाके बच्चों से कहा, बच्चों आज छुट्टी है, आप जाओ, जाकर के नदी के किनारे बैठ जाओ, एक बक्सा बहता हुआ आएगा, बस उस बक्से को लेकर के आना, मेरे कमरे में ला करके रख देना, उसके बाद दरवाजा बाहर से बंद कर देना, मैं चाहे लाख बोलूं दरवाजा मत खोलना। लड़कों के लिए बड़ी अच्छी बात थी। गुरुजी ने आज छुट्टी कर दी, नदी के किनारे चले, स्नान करने लगे, मजे करने लगे, इंतजार करने लगे कोई बक्सा बहकर आ जाए। तभी योग्य संयोग देखिए, बक्सा बहते हुए आ रहा था। वो बीच में एक राजकुमार रोक लिया। एक राज्य का राजकुमार शिकार के लिए जंगल में निकला था, अपने सिपाहियों के साथ हाथ मुंह धो रहा था। नदी के किनारे उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, तो सिपाहियों से कहा, उस बक्से को लेकर आओ, देखो क्या है। उसने उस बक्से को जब खोला तो हीरे जवाहरात थे और बीच में एक सुंदर कन्या बैठी थीं। उस राज कुमार ने कहा, देवी आप कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरे पिताजी एक गुरु जी के कहने पर ऐसे बक्से में बैठाकर भेज दिया। नदी के पानी में बहा दी उस बक्से को। तो राजकुमार ने कहा, आगे क्या? तो राजकुमारी ने कहा, अब तो आप ही सब कुछ है मेरे लिए। पिताजी को गुरुजी ऐसी बताया था कि जो ये बक्सा खोलेगा उससे शादी होगी। वहीं उन सिपाहियों की मौजूदगी में इन्होंने फेरे लिए, तालियां बजी, अंगूठी पहना दी एक दूसरे को, शादी हो गई। अब वो जो खाली बक्सा था, राजकुमार ने बोला, अब इसमें एक सामान डालकर भेज देते हैं, तो उसमें डाल करके आगे भेज दिया। आगे की तरफ स्कूल की तरफ जो बच्चे थे इंतजार कर रहे थे, बक्सा वहां आएगा। बक्सा आया, लड़के ने बक्सा उठाया, बड़ा भारी था, मुश्किल से उठा, ले जाकर के गुरु जी के कमरे में रख दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। गुरु जी इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे, विवाह कर लेते हैं। कन्या से लालच उन पर हावी थे, बुराइयां हावी थी। बिना देरी किए बक्सा खोला तो अंदर एक जिंदा भालू था, जो राजकुमार शिकार पर पकड़ कर लाया था। उसने उस भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था। भालू गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी भागने लगे, लेकिन भागते कहाँ, दरवाजा पिटते रहे, बचाओ बचाओ कहते रहे, लेकिन लड़कों ने गेट नहीं खोला। एक लड़के ने कहा, गुरुजी कह रहे हैं
तो गेट खोल देते हैं। तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है कि मैं कितना भी कह दूं, लेकिन दरवाजा मत खोलना। गुरुजी को लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो चाक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, मम इच्छा देव नास्य देव इच्छा प्रबलम राज द्वारे राज्यकन्या विप्रभालु। भक्षत्म अर्थात भालू जो था गुरु जी को खा गया और राज्य दरबार राज्य कन्या चली गई। इस जीवन में जो भाग्य का लिखा उसको कोई मिटा नहीं सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए निश्चित रहिए। और एक बात और हमें ये कहानी सीखती है, अगर मन पर बुराइयां हावी रहेगी तो कभी आपका भला हो ही नहीं सकता।